स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉस्शंस यानी कि क्या होता है उसके बारे में। यहाँ पर मैंने आपको जो है इसकी डेफिनेशंस क्या होती है उसको एक्सप्लेन किया है, साथ ही में जो है इसके एग्जांपल भी बताया है। इसमें हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है और इसके लिए जो है आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है hscstudyguide.com। तो अगर आपने जो है हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। अब ये जो वेबसाइट है ये खास तौर से जो है जो भी सेफ्टी कैंडिडेट्स है उनके लिए जो है बनाई गई है, जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स है उनके लिए जो है ये बनाई गई है। यहाँ पर जो है आपको कई सारी जो है इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर सेफ्टी इंजीनियर हो, सेफ्टी मैनेजर हो, तो उसके लिए जो है आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए, तो इसका जो है PDF भी आपको मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर लेटेस्ट जो है HSC के जो है रिलेवेंट जो है आपको आर्टिकल भी जो है देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर क्विज कंपटीशन भी जो है आप यहाँ पर कर सकते हो, वो भी फ्री में, और इसके लिए जो है आपको फ्री में जो है सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपको जॉब्स के रिलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि कोई भी जो लेटेस्ट जो अभी जॉब रहते हैं जहाँ पर ओपनिंग निकली है तो उसके बारे में भी जो है आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ जो है ई बुक्स भी जो है आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकोगे। तो ये वेबसाइट जो है खास तौर से सेफ्टी कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। इसके साथ साथ जो है हमने व्हाट्सएप का भी जो है चैनल शुरू किया है। अब व्हाट्सएप का जो चैनल है उसमें भी जो है आपको जॉब्स के रिलेवेंट जो है अपडेट्स दी जाती है, HSC के रिलेवेंट जो है अपडेट्स दी जाती है। तो इन दोनों का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जो है ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हीट स्ट्रेस यानी कि क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में तो आपने नाम सुना होगा हीट स्ट्रेस का, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है। हीट स्ट्रेस जो है ये कब ऑकर होता है, ये कब होता है हीट स्ट्रेस? तो जब भी हमारे जो बॉडी है तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो अगर सही से काम नहीं करता है, और वो कब कि जब आप जो हीट में काम करते हो तब, यानी कि कोई जो वर्कर्स है वो अगर वर्कर हॉट इन्वायरमेंट में अगर वो काम करता है, हॉट इन्वायरमेंट में अगर वो काम करता है तो उस वक्त क्या होता है कि हॉट इन्वायरमेंट में काम करते वक्त उसका जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो ये इंटरनल जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये सही से काम नहीं करता है, ठीक है। तो उस वक्त जो है आपको हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है जब भी आप हॉट इन्वायरमेंट में काम करते हो। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशंस, जो मैंने आपको शॉर्ट में इसको समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। हॉट इन्वायरमेंट में जो है अगर आप काम करते हो और काम करते वक्त जो है आपने कोई भी जो है हाइड्रेशंस आपकी बॉडी नहीं है, यानी कि आपने कोई भी जो है पानी नहीं पिया है जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके, या फिर काम करते वक्त जो है आपने कोई भी ब्रेक जो है वहाँ पर नहीं लिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो है हीट स्ट्रेस हो सकता है। अब खास तौर से जो कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है या फिर जो फायर फाइटर्स है, तो ये जो है ये हॉट इन्वायरमेंट में जो है काम करते हैं, तो इनको जो है इनकी जो है हीट स्ट्रेस होने की जो है रिस्क यहाँ पर उनकी जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको हीट स्ट्रेस के बारे में समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो जैसे कि माइल्ड डिस्कम्फोर्ट, यानी कि थोड़ा जो है काम करने में जो है वो कंफर्ट नहीं होता है, डिस्कम्फोर्ट उसको हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है स्वेटिंग जाती है, ये भी इसके सिम्टम्स है। प्यास लगना, फटीग, थकवा, और जो है ओवर हीट ऐसी हमारी जो बॉडी हुई है ऐसा फीलिंग आना, तो ये जो है ये इसके सिम्टम्स है। साइंस की अगर हम बात करें तो जो स्वेटिंग है वो कंटिन्यूसली या फिर अधिकतर जो है वो जाती है, और खुद को जो है आप हॉट महसूस करते हो और अनकंफर्टेबल जो है महसूस करते हो, जबकि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। तो ये जो है ये इसके साइन है।
अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या है कि जब भी आप देखते हो कि कोई जो वर्कर है उसको अगर हीट स्ट्रेस हुआ है, ये सारे सिम्टम्स या फिर साइंस अगर आप उसमें देखते हो, तो आपने उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी है कि उसको सबसे पहले जो है आपको कूलर जो इन्वायरमेंट रहेगा, जो ठंडा इन्वायरमेंट रहेगा, वहां पर उसको जो है मूव करना है, वहां पर उसको रेस्ट करने को बोलना है। उसकी बॉडी को जो है आपको हाइड्रेट करना है। कैसे हाइड्रेट करोगे, तो उसको जो है पानी पीने को देना है। इसके साथ साथ जो है आप उसकी बॉडी को जो है कूल कर सकते हो। कैसे, तो जो नवा हुआ जो कपड़ा रहता है उसके जरिए या फिर फैन के जरिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है आप हीट स्ट्रेस में जो है वो उनको वर्कर्स को दे सकते हो जब भी किसी को हीट स्ट्रेस अगर होता है तो। चलिए अब हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हीट स्ट्रोक जो है वो ये जो है ये काफ़ी जो है सेवर कंडीशंस होती है। सेवर यानी कि आप बोल सकते हो कि ये गंभीर जो है एक ऐसी स्थिति होती है कि जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फेल हो जाता है। फेल हो जाना यानी कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो वहाँ पर रेगुलरली जो है वहाँ पर काम नहीं करता है। मतलब उसका जो है कोर बॉडी जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और वो जाता है डेंजरस लेवल तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन हीट स्ट्रोक अगर किसी पर्सन को अगर हुआ है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ही जो है वो रहता है। तो इस केस में जो है आपको समझ जाना है कि उसको जो है हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। तो इस केस में जो है आपको उसको मेडिकल इमरजेंसी हुई है यह आपको समझ जाना है। यानी कि किसी वर्कर को आपने देख लिया कि जिसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मेडिकल इमरजेंसी है और उसको जो है इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि पर्सन जो है वो आउटडोर में काम कर रहा है, वो भी डायरेक्ट सनलाइट में, और वो जो है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक यानी कि कई घंटों तक जो है वो कंटिन्यूसली जो है आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहा है। उस वक्त यानी कि काम करते वक्त जो है उसने कोई भी जो है ब्रेक नहीं लिया है, इसके साथ साथ जो है उसने कोई भी जो है पीने का पानी भी नहीं पिया है। तो इस वक्त जो है उसको हीट स्ट्रेस होने के जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हीट स्ट्रेस जो है उसको डेवलप हो जाता है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो जैसे कि बॉडी का हाई टेम्परेचर हो जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है उसका बॉडी टेम्परेचर हो जाना, कन्फ्यूजन में रहना, जो उसका कॉन्शियसनेस है वो खो जाना, हार्ट बीट जो है वो रैपिडली जो है बढ़ना, हॉट महसूस करना, स्किन ड्राई होना और कोमा में भी जो है वो जा सकता है। तो ऐसे जो है सिम्टम्स जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। बात करें साइंस की, तो जैसे कि जो स्वेटिंग है वो तो कम होती है लेकिन बॉडी जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और हॉट और ड्राई स्किन होती है। तो ये जो है इसके साइन है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हो कि किसी पर्सन को जो है हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उस केस में जो है आपने क्या करना है कि इमरजेंसी जो भी सर्विसेज रहेगी उसको इमीडिएटली जो है आपने कॉल करना है। फिर उसके बाद जो है उस पर्सन को जो है आपने जो कूलर एरिया रहेगा उसमें जो है उसको मूव करना है, शिफ्ट करना है। उसकी शरीर के ऊपर जो भी एक्सेसिव क्लोथिंग रहेंगे उसको आपको रिमूव करना है और उसके बॉडी को जो है कूल करना है रैपिडली। वो भी जो कोल्ड वाटर रहेगा उसके ज़रिए आप कर सकते हो या फिर जो आइस पैक है उसके ज़रिए जो है आप कर सकते हो। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आप हीट स्ट्रोक के केस में जो है उस पर्सन को जो है वो दे सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि हीट क्रैम्प्स इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में। तो हीट क्रैम्प्स यानी कि क्या होता है कि ये जो है ये पेनफुल जो है मसल स्पैम्स है। स्पैम्स यानी कि आप बोल सकते हो कि जो है उसकी मसल की जो एटी है वो ऐसे काफ़ी पेनफुल होती है। इस केस में ये कब होता है? ये तब होता है कि जब डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी का वो इम्बैलेंस होता है, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्वेटिंग भी जो है उसको आ सकती है। अब हीट क्रैम्प्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो मसल्स है वो यहाँ पर अफेक्ट होती है। कौन सी मसल्स अफेक्ट होती है कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में जो है जिसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि आप जो है कोई जो है मटेरियल उठा रहे हो हाथों से, तो आपका जो है यहाँ पर हाथ जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। तो या फिर जो है आप रनिंग कर रहे हो तो आपके पैर यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो है
हेवी स्वेटिंग भी जो है इसके साथ साथ जो है देखने को मिलती है। तो मसल यहाँ पर अफेक्टेड होती है कि जो यहाँ पर जिसकी जो है फिजिकल एक्टिविटी जिसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हीट क्रैम्प्स आपको समझ में आ गया होगा। हीट क्रैम्प्स यानी कि क्या होता है कि एक पेनफुल जो है मसल्स स्पैम्स होता है, यानी कि जो है मसल की जो एटी है उसमें जो है काफ़ी पेन होता है। कब होता है कि जब डिहाइड्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी का होता है वो इम्बैलेंस होता है, और ये जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है स्वेटिंग भी जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी को जो है हम हीट क्रैम्प्स जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा एथलीट, तो एथलीट क्या करते हैं कि मैराथन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं और वो जो है वो हॉट डे रहता है। तो जो एथलीट रहता है वो क्या खुद को एक्सपीरियंस करता है हीट क्रैम्प्स। अब वो क्यों? क्योंकि वो हॉट डे में जो है यहाँ पर दौड़ रहा होता है, तो उसकी जो लेग्स है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो लेग्स में जो है फ्लूइड या फिर जो है इलेक्ट्रोलाइट का जो है लॉस हो जाना, तो इसके जरिए जो है उसको जो है हीट क्रैम्प जो है वो होते हैं। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो पेनफुल जो है मसल स्पैम्स होता है, जैसे कि मसल की जो एटिया है वो यहाँ पर काफ़ी पेनफुल होती है। और जैसे कि एब्डोमेन हो, आर्म्स हो या फिर लेग्स में जो है जो भी इन्वॉल्व होता है फिजिकल एक्टिविटी में, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पेन देखने को मिलता है। तो जब भी फिजिकल एक्टिविटी में जो है हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हो, तो करते वक्त जो है काम करते वक्त फिजिकल एक्टिविटी में जो भी आपका बॉडी पार्ट जैसे कि एब्डोमेन या फिर आर्म्स या फिर लेग्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जो है आपको ये जो मसल पेन है वो देखने को मिलता है। बात करें साइंस की कि क्या है उसके साइंस, तो आप जो है मसल की जो है वो यहाँ पर टाइटनिंग जो है वो खास तौर से जो है देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो है आपको स्वेटिंग भी जो है वो ज़्यादा आने लगती है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, तो जब भी आप पर्सन्स देखते हो कि उसको हीट क्रैम्प्स हुआ है, तो आपको जो है उस पर्सन्स को जो है कूल प्लेस में जो है लेकर आना है, उसमें जो है उसको रेस्ट करने को बोलना है। इसके साथ साथ जो है उसके बॉडी को हाइड्रेट करना है। वो कैसे कर सकते हो, तो पानी के जरिए, यानी कि उसको जो है ड्रिंकिंग वाटर आप दे सकते हो, या फिर जो स्पोर्ट्स ड्रिंक होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, तो ऐसा जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है वो भी जो है आप उसको दे सकते हो। और धीरे धीरे जो है आपको उसका जो पैर रहेगा, जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर मसल क्रैम्प्स हुई है, तो उसको जो है स्ट्रेच करने को बोलना है, और जो अफेक्टेड मसल रहेगी उसको जो है आप मसाज भी कर सकते हो। तो ये जो है ये ट्रीटमेंट जो है आप हीट क्रैम्प्स के वक्त जो है आप ले सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं हीट एग्जॉशंस के बारे में। तो हीट एग्जॉशंस का मतलब होता है कि ये जो है एक सीरियस जो है हीट रिलेटेड जो है इलनेस है। ये कब ऑकर होता है कि जब बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो पानी है बॉडी का, शरीर का, वो लॉस करता है, या फिर जो बॉडी का जो साल्ट है वो स्वेटिंग के जरिए जो है वो लॉस हो जाता है, तो उस वक्त जो है आपको हीट एग्जॉशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ज़्यादातर जो है डे में जो है वो काम करता है, वो भी हाई टेम्परेचर में। तो हॉट वेदर या फिर हॉट कंडीशंस में अगर वो हाई टेम्परेचर में अगर वो दिन भर अगर काम करता है, वो भी कोई भी फ्लूइड जो है वो इनटेक नहीं लेता है, यानी कि जो सफिशिएंट मात्रा में पानी उसने पीना चाहिए वो अगर नहीं लेता है, तो उस वक्त जो है उसको हीट एग्जॉशन जो है उसमें जो है डेवलप हो सकती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो जैसे कि उसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग आना, वीकनेस लगना, डिजीनेस, नोसिया, हेडेक होना, उसकी जो स्किन है वो चिपचिपी होना, रैपिड हार्ट बीट होना, फेंटिंग, तो ये जो है ये उसको जो है ऑकर हो सकता है, ये इसके सिम्टम्स है। बात करें साइंस की, तो उसकी जो स्वेटिंग है वो अधिकतर जाना, या फिर जो है उसकी जो स्किन है वो थोड़ी ठंडी, या फिर जो चिपचिपी स्किन होना, वीकनेस, या फिर रैपिड पल्स, तो ये जो है इसके साइंस है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो उसको जो है आपको कूलर जो इन्वायरमेंट है उसको उसमें उसको मूव करना है, उसको रेस्ट करने को बोलना है, उसको जो है आप ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हो ताकि उसकी जो है बॉडी जो है वो हाइड्रेट रह सके, या फिर जो स्पोर्ट ड्रिंक्स है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो के कंटेंट्स हो वो भी आप उसको दे सकते हो। और इसके साथ साथ जो है आपको उसके बॉडी को जो है जो नम वाला जो कपड़ा रहेगा उससे जो है आपको उसको जो है कूल करना है, या फिर फैन के जरिए भी जो है आप उसको उसके बॉडी को जो है कूल कर सकते हो। और अगर आप देखते हो कि ये जो हमने सिम्टम्स देखे हैं ये अगर कांस्टेंट है, वो कम नहीं हो रहे हैं, जैसे कि डिजीनेस हो, नोसिया हो, या फिर हेडेक हो, तो ये जो सिम्टम्स है ये अगर आप देखते हो कि ये कम नहीं हो रहे हैं या फिर जो है ज़्यादा और भी ख़राब कंडीशंस हो रही है, तो इमीडिएट जो है आपने फिर डॉक्टर को उसको दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये जो है ये सारे जो है आप ट्रीटमेंट जो है
इसके लिए कर सकते हो, हीट एग्जॉशन के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉशन यानी कि क्या होता है। तो अगर आपने, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो है हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारी वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।